नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण बैठकें आज दिल्ली में हो रही हैं। एक जिसमें सरकार भागीदार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आज भगवंत मान और नायब सिंह सैनी CR पाटिल की अध्यक्षता में एक बैठक में हिस्सेदारी करेंगे। वो बैठक क्या है? वो बैठक है कि SYL विवाद सुलझाने की दिशा में कैसे कदम बढ़ाए जाएं। शाम को बैठक होगी, उस पर जो अपडेट आएगा आपको बता। ये वीडियो है कांग्रेस पार्टी की बैठक से जुड़ा हुआ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। बैठक में क्या होगा? बैठक में होगा हरियाणा के संगठन सृजन कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर बातचीत। वो क्या है? आज क्या होगा? आज होगा कि जो संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल थे, जो भी ऑब्जर्वर्स थे, पर्यवेक्षक जिनको बोलते हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। मीटिंग कौन करेंगे? विजय सेंथिल, KC वेणुगोपाल और BK हरिप्रसाद। 1 by 1 एक एक करके 1-on-1 मीटिंग होगी। हर जो 21 लोगों को भेजा गया था, पर्यवेक्षकों को, उन सबके साथ एक एक करके बैठक होगी। ये है आज की खबर। फिर हरियाणा के नेताओं का क्या होगा? हरियाणा के नेता जो बैठक के लिए बुलाए गए हैं, उनसे इस मसले पर एक ग्रुप बैठक होगी, ग्रुप मीटिंग होगी। उसमें कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन उनसे संगठन के बारे में कोई सीधे तौर पर चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब यह है कि जो खबरें आ रही थी कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला के साथ पार्टी हाईकमान बैठक करेगी और संगठन के बनाने के बारे में चर्चाएं होंगी, उस पर एक स्पष्टीकरण आ गया है, उस पर और क्लैरिटी आ गई है कि अब संगठन के निर्माण से जुड़ी किसी भी बातचीत में प्रदेश के नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होगा। 1-on-1 बैठक होगी, जिसमें सेंथिल, वेणुगोपाल, BK हरिप्रसाद बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। एक एक करके उन तमाम पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, उन तमाम ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग करेंगे जो अलग अलग जिलों में गए थे और जिन्होंने 6 नाम की सूची सौंपी है। हर एक सूची में 6 नाम है, आपकी जानकारी में यह बात है, और उन पर अब विस्तार से चर्चा की जाएगी कि किस व्यक्ति के पास क्या काबिलियत है, किस व्यक्ति की क्या खामियां हैं। यह आज घटनाक्रम होगा। पर बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि हरियाणा के नेताओं को इस पूरे चर्चा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि जो पिछले दिनों संगठन सृजन कार्यक्रम हरियाणा में चला और उसके बीच में आप याद कीजिए, राहुल गांधी को एक बार बैठक लेनी पड़ी। वो बैठक क्या थी कि जो पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर्स जिनको भेजा गया था, वो लगातार ये शिकायतें कर रहे थे कि उनको काम करने से रोका जा रहा है, या फिर बड़े नेता जो प्रदेश के हैं वो एक तरह का काम करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब कि एक गुट कह रहा है कि आप हमारे पक्ष में काम करो, दूसरा गुट कह रहा है कि हमारे पक्ष में काम करो। इस वजह से जो सही काम है उसको करने में ऑब्जर्वर्स कहीं ना कहीं अपने आप को असफल पा रहे थे, उनको दिक्कतें पेश आ रही थी, क्योंकि ऑब्जर्वर्स जो हैं उनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो उतने सीनियर नहीं हैं जितने कि हरियाणा के नेता हैं। जाहिर है उनका असर पड़ता है। अगर सीनियर लीडर आपकी पार्टी का है और वो कुछ बात आपको कहेगा तो उसका असर पड़ने की संभावना है। खैर, अब वो फिर राहुल गांधी ने बैठक की और अब ये खबर है कि अब ये 1-on-1 बैठक होगी। सब नेताओं को एक एक करके बुलाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। देखिए, 6 नामों का जो पैनल गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण हरियाणा के लिहाज से है, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से नहीं है, कांग्रेस के लिहाज से है। और कांग्रेस पार्टी अब इस कवायद के बाद क्या अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुनेगी, उस पर भी बातचीत होने की संभावना इस बैठक में नहीं है। जब बैठक होगी तो उसमें चर्चा ये की जाएगी कि एक एक करके कि ये जो कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है, इनमें क्या काबिलियत है, इनका बैकग्राउंड क्या है,
और इनको देने के पीछे क्या कारण है। साथ ही ये महत्वपूर्ण होगा कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। अब ऐसे जो घटनाक्रम हरियाणा में हो रहा है, तो ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की हम लोग देखते हैं, तो ज्यादा लीडर्स किस पार्टी, किस ग्रुप के हैं? जाहिर है जो लीडर पॉपुलर होगा, जैसे हरियाणा में अगर भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, तो उन्हीं के गुट के लोग ज्यादा होंगे जो अलग अलग जिलों में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब लिस्ट आएगी तो कोई ये कहेगा, या ये ऐसा संभावनाएं हैं, जैसे गुजरात में भी हमने देखा कि किसी न किसी लीडर के साथ उनको एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये उनके साथ जुड़े हैं, ये उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन हाईकमान ये कोशिश कर रहा है कि अगर किसी गुट के साथ भी कोई जुड़ा हो, उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति संगठन के प्रति निष्ठावान हो और किसी गुट में है, गुट में रहे, लेकिन गुट से बाहर निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी हाईकमान को। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बनेंगे, वो अगर सीधे तौर पर बातचीत करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से, अगर वो सीधे तौर पर बात करेंगे राहुल गांधी से, तो प्रदेश नेताओं की ज्यादा दखल उनके कामकाज में होने की संभावना नहीं है। इसलिए अगर किसी गुट से लोग जुड़े हुए हैं तो भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है कि लीडर्स जो होंगे वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हों और उनके पलटने की संभावना कम हो। कांग्रेस पिछले कई दिनों से जिस समस्या से जूझ रही है वो यही है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं। पार्टी उनको टिकट देती है, विधायक बनाती है, वो छोड़ के चले जाते हैं। पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, उनको जिला अध्यक्ष बनाती है और वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है और राहुल गांधी कई बार ये बात कह भी चुके हैं कि किस तरह के घोड़े होते हैं, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, वो घोड़ों का अलग अलग तरीके से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। तो अब ये सवाल है कि जो घोड़े अब चुने जाएंगे वो लोग रेस के घोड़े होंगे और कितने लंबी रेस के घोड़े होंगे। रेस के घोड़े तो होंगे, लेकिन क्या वो लंबी रेस के घोड़े होंगे और क्या वाकई वो जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर पाएंगे और उनकी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति, उनका एलिजियंस जो है वो कांग्रेस के प्रति रहेगा। इन सवालों के जवाब आज लिए जाएंगे और ये बैठक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब जिला अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे उसके बाद चर्चा होगी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ, क्योंकि अब मॉनसून सेशन आने वाला है, 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र है और हरियाणा का भी जाहिर है उसके हफ्ते 10 दिन के बाद शुरू होगा, या उसके पहले भी, उसके बाद ही शुरू होगा, अभी तक तो तारीखें नहीं आई हैं। तो उसमें भी क्या बिना नेता प्रतिपक्ष के या बिना सीएलपी लीडर के कांग्रेस पार्टी जाएगी, या फिर इस बार प्रदेश को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस को सीएलपी लीडर मिल जाएगा? इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस पर इन जो दो इन्फॉर्मेशन आई, इस पर कोई और अपडेट अगर आए तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।